आप लोग को एक बार फिर से अपने YouTube चैनल बोर्ड स्टडी क्लास में से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप लोग को हम पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे प्रकाश का परिवर्तन, लेकिन हम बार बार कमेंट में देखे जा रहे हैं कि लड़का ने हम कमेंट में भर दिया सर ग्रामर नहीं हो रहा है, सर हम लोग को व्याकरण नहीं हो रहा है सर। तो बस आज हम 15-20 मिनट का व्याकरण का टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें आप लोग को व्याकरण बताएंगे और व्याकरण में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक संज्ञा के बारे में चर्चा करें। तो बिना किसी बकवास के, बिना किसी बदफरोशी के आप लोग को लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बताएंगे आप लोग को व्याकरण क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि व्याकरण क्या होता है। तो मान लीजिए, तो व्याकरण तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछेगा नहीं कि व्याकरण क्या होता है, बट आप लोग से अंकल आपके पूछ दिए, दादा आपके पूछ दिए, दादी कभी कभी पूछ देती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि व्याकरण क्या, कि आप लोग से जब पूछ देंगे वो लोग, तो आप फिर पूछने के बाद आप लोग नहीं बता पाइएगा, और नहीं बता पाइएगा तो आप लोग से पूछेंगे कि पढ़ता क्या है। तो आप लोग पहले नंबर लीजिएगा, मेरा सुमन सर है एक तो, जो बोर्ड स्टडी क्लासेस के द्वारा पढ़ाते हैं। तो बोर्ड स्टडी क्लासेस को वहां पे नाम चला जाएगा ना भाई, गिर जाएगा ना भाई, तो मेरा भी इमेज है ना दोस्त। तो इसलिए आप लोग को व्याकरण बता देते कि व्याकरण, तो आप लोग बताए कि व्याकरण एक भाषा है जिसके सहारे से हम लोग अपने जिंदगी में अच्छे तरीके से किसी की चीज के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, और शुद्ध तरीके से, मतलब कि अच्छी तरीके से, अच्छे ढंग से उसको सुन पाते हैं, गा पाते हैं, इत्यादि चीजें कर पाते हैं, वही व्याकरण कहलाता है। तो आराम से लिखे बताइएगा उनको कि दादाजी व्याकरण कुछ नहीं है, व्याकरण एक भाषा है, व्याकरण एक तरीका है जिसके सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार के चीजों को अच्छे तरीके से सीखते हैं, अध्ययन करते हैं और जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आप लोग को बताएंगे कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं। तो आप लोग पूछ लिखिएगा कि संज्ञा किसी खास व्यक्ति, वस्तु और जाति के नाम के जो बोध कराता है, किसी भी खास, मतलब कि कोई भी खास, मान लीजिए कि बोर्ड स्टडी क्लासेस आप लोग के लिए खास है, तो जो बोर्ड स्टडी क्लासेस जो नाम है ना भाई, ये एक संज्ञा है, ये एक संज्ञा है। तो बोलता है कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह इत्यादि का जो शब्द बोध कराता है, उस शब्द को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा एक बार फिर से सुनिएगा, संज्ञा होता नहीं कुछ है, संज्ञा बस एक चीज है जिसके बारे में आप लोग को किसी भी खास वस्तु के बारे में, किसी भी खास जगह के बारे में, किसी भी खास व्यक्ति के बारे में आप लोग उस नाम के सहारे से जान पाते हैं। जैसे मैं तेजस्वी यादव के नाम आप जाने होंगे, तो जो तेजस्वी यादव है खास इंसान है, उस तेजस्वी यादव जो नाम है उनका, वह एक संज्ञा है और एक खास व्यक्ति का बोध करा है तेजस्वी यादव। कि तेजस्वी यादव को आप लोग तो मतलब कि अभी रियली में हम भी नहीं देखे हैं, और आप लोग के क्या बोले, आप लोग भाग है, आप लोग ऐसा उनसे, आप लोग बड़े इंसान हैं, आप लोग देखे भी होंगे, ये तो नहीं बोल सकते हैं आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन देखो, लेकिन हम नहीं देखे हैं। तो तेजस्वी यादव जो नाम है ना भाई, वही नाम के सहारे हम उनको जान रहे हैं। तो जो तेजस्वी यादव है वही एक संज्ञा है। तो संज्ञा कुछ नहीं है, तो संज्ञा बारे में फिर से एक बार, व्यक्ति, वस्तु, जाति का बोध जो कराता है उस शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के प्रकार, तो संज्ञा के 5 प्रकार होता है। सबसे पहले ग्रामर में पूछ भी देता है, 1 नंबर में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि संज्ञा के कितने भाग होते हैं, यानी कि कितने भेद के, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग आराम से मारिएगा आंख मूंद के, काहे कि हम बता रहे हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आप लोग बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा, एग्जाम के पेपर देखिएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, आप लोग को पहला नंबर याद आ जाएगा कि बताए थे बोर्ड स्टडी क्लासेस के द्वारा कि संज्ञा के 5 प्रकार होता है। तो आराम से आंख मूंद के कलर करिएगा, संज्ञा के 5 प्रकार होता है। और जिसमें पहली पढ़ाई पाएंगे जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और फिर भाव, द्रव्य, समूह। तो सबसे पहले सुनिएगा आप लोग जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो जातिवाचक संज्ञा में आप लोग समझिए किसी खास जाति, जैसे में यादव एक जाति है, पांडे जी एक जाति है, राजवंशी जाति है, दास जाति है, सब एक जाति है। मतलब कि हम ये जाति का बोध करें, मतलब कि ये जो जिस प्रकार से जाति के आधार पर लोगों को बांटा गया है उसके बारे में हम बोध कर रहे हैं। और फिर बहुत प्रकार लिंग के आधार पर बांटा गया है इंसान को, एक हो गया पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग, उसमें भी एक और है नपुंसक लिंग, और उसमें भी, और जानवर और इंसान के हिसाब से बांटा गया है, और बहुत प्रकार के देश में बांटा गया है, राज्य में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट में बांटा, बहुत प्रकार से बांटा गया है। तो आप लोग मतलब कि गया बोल देगा, तो गया एक खास स्थान है, तो उस खास स्थान को हम लोग बोलेंगे कि व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब बोल देगा कि मतलब कि बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनता है, मतलब कि कभी पूछ देगा कि सुमन क्या है, और वो एक जगह सुमन के एक मतलब कि सुमन फूल होता है, तो फूल का भी सुमन मतलब कि इसका परिभाषित शब्द है फूल का।
तो मेरा नाम सुमन है, इसलिए अभी आप लोग मेरे बारे में जान रहे हैं कि हम सुमन इंसान हैं, तो आप लोग के लिए हम व्यक्तिवाचक हुए। लेकिन कोई अच्छा इंसान हो, कोई ज्ञानी इंसान होंगे, वो जानते होंगे कि सुमन फूल को कहा जाता है, तो वहां पे सुमन एक जातिवाचक संज्ञा होगा। सुमन एक फूल का जाति है, फूल का प्रकार है, फूल का नाम है, इसलिए पूरा सुमन जो फूल है, सुमन मतलब कि फूल होता है, तो फूल बहुत प्रकार का होता है, एगो गेंदा होता है, कमल होता है, गुलाब होता है, बहुत प्रकार का फूल होता है। तो वही फूल का एक नाम हुआ सुमन, तो सुमन तो एक जाति हो गया फूल का। तो बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, बस क्वेश्चन के मतलब कि उस भाग के सहारे से देखते हैं कि कौन सा कहाँ पे क्या चीज यूज होगा। तो सबसे पहले आप लोग जातिवाचक संज्ञा देखेंगे, तो किसी खास जाति का बोध कराने वाले शब्द को, किसी खास जाति के बोध कराने वाले शब्द को, शब्द समूह को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा क्लियर हुआ आप लोग को, ग्रामर क्लियर हुआ, मतलब कि व्याकरण क्लियर हुआ, और संज्ञा क्लियर हुआ, संज्ञा प्रकार क्लियर हुआ। व्यक्तिवाचक संज्ञा में चलते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी खास व्यक्ति के बारे में बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, किसी खास व्यक्ति को बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में पटना हुआ, तो पटना किसी खास जगह है, तो उस पटना जो नाम हुआ ना भाई, वो व्यक्तिवाचक है। जैसे में चीन हुआ, तो चीन एक खास स्थान है, खास जगह है, तो उस चीन नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में डालेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को क्लियर हुआ। अब डालेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि जिस शब्द से किसी वस्तु के नाप या तौल का बोध होता है, उस शब्द को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे में आप लोग तेल को डालते हैं, तो तेल में आता है, तेल को नापा जाता है 1 लीटर तेल, 1 केजी तेल, 2 लीटर तेल। तो जिस शब्द से हम लोग को, जिस शब्द से पता चलता है कि हम इसे नाप सकते हैं, गिन सकते हैं, उस शब्द को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में डालते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा आप लोग को क्लियर हुआ। और भाववाचक संज्ञा में आप लोग आ जाइए, जिससे पता चलता है कि भावता क्या है, उसका गुणवत्ता क्या है। जिस शब्द में उनका गुण आ जाए, भाव आ जाए, उस शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। जैसे में हम इंसानियत, इंसानियत एक इंसान का भाव है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। बुढ़ापा, बूढ़े लोग को बोला जाता है बुढ़ापा स्थिति आ गया इनका, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो गया। जवानी, जवानी मतलब भाववाचक संज्ञा हो गया। अच्छाई, अच्छाई भाववाचक संज्ञा होगा। जिस प्रकार से देखा जाए आप लोग को भाववाचक संज्ञा मतलब कि अच्छे तरीके से, मतलब कि भाव, जिस शब्द से आप पता चलता है कि भाव के, भावुकता का बोध होता है, उस शब्द को हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं जिस शब्द से एक समूह का बोध हो, एक भीड़ का बोध हो, किसी लोगों का समूह का बोध हो, किसी चीजों का समूह का बोध हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो बस समूहवाचक संज्ञा क्लियर हुआ। तो सबसे पहले एक बार फिर से आप लोग देखिएगा, बताएं हम लोग सबसे पहले कि व्याकरण क्या होता है, जिसके साथ से व्याकरण, जिसके सहारे से हम लोग अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से सीख पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, गा पाते हैं, इत्यादि तरीके कर पाते हैं, उसे हम लोग व्याकरण कहते हैं। व्याकरण में पढ़े सबसे पहले संज्ञा क्या होता है, तो किसी खास वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध जो कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होता है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग, हम एवरी बार, प्रत्येक बार बोलते हैं, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक काम जरूर करते रहिए, वो है पढ़ाई। पढ़ाई करते रहिए आप लोग, क्योंकि काम पढ़ाई करने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं।